एक और बड़ा मैच, एक और बड़ा खिलाड़ी आया है सामने। नसीम शाह बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी बेहतरीन किस्म का परफॉर्म करते हुए पाकिस्तान को जीत के किनारे पर ले गए। जी हां, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जितने भी हमने मैचेस देखे हैं वो बड़े क्रूशल और क्लोज होते हैं। जी हां, ये सिलसिला शुरू होता है 2019 के वर्ल्ड कप में, जब 50 ओवर वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ लीड्स क्रिकेट ग्राउंड में और आखिरी ओवर में 10 स्कोर चाहिए थे पाकिस्तान को। शुएब मलिक ने एक चौका और छक्का लगाया और इतना क्लोज ले गए थे अफगानिस्तान। उस मैच को अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया और उसके बाद बड़े इमोशनल भी हुए अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स, जिस पर शुएब मलिक उनके पास गए, उनकी दाद रसाई की और उनको चुप भी करवाया। अब इसके साथ साथ उसके बाद हमने देखा 2021 का वर्ल्ड कप और 2021 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इसी तरह से क्लोज गया। 2 ओवर में 24 स्कोर चाहिए थे और जो है आसिफ अली ने 4 छक्के लगाए 4 बॉल आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में, और तब भी इसी तरह से इमोशनल हो गए थे अफगानिस्तानी बॉलर्स और जनाब अफगानिस्तानी प्लेयर्स। अब तीसरी दफ़ा हुआ है ऐसा, तीसरा वाक़या है और अब ज़रा मामूल से बढ़कर हुई है स्लेजिंग और मामूल से बढ़कर आई हैं चीज़ें सामने, मामूल से बढ़ के खलिश पैदा हुई है दोनों ममालिक की टीम्स के दरमियान। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो दूसरे मैच में जो कल मैच हुआ उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक मामूली टोटल पर जो है वो स्क्वीज़ कर दी थी बैटिंग अफगानिस्तान की और 131 स्कोर किए थे ओवरऑल अफगानिस्तान ने। और हमने देखा कि पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो एकदम से क्लैप्स कर गई मिडिल ऑर्डर, और उसके बाद शादाब खान ने एक अच्छी इनिंग खेली, इफ्तिखार ने थोड़ा सा जो है वो बेहतरीन किस्म का साथ दिया, थोड़े से स्कोर रिजवान ने भी किए, लेकिन आखिरी 2 छक्के जो थे नसीम शाह के वो मैच चेंजिंग साबित हुए और पाकिस्तान इस मैच को एक दफ़ा जीता। इससे पहले हमने देखा कि उससे पहले जब आसिफ अली बैटिंग कर रहे थे, आसिफ अली ने एक छक्का लगाया, एक दमदार छक्का लगाया और उसके बाद जनाब अगली ही गेंद पर जब वो आउट हुए तो अफगानिस्तानी बॉलर फरीद जो हैं उनके दरमियान बाकायदा तौर पर स्लेजिंग हुई और उनका रवैया जो है वो बड़ा मुख्तलिफ लगा हमें। उसके बाद हमने देखा कि जो शायकीन हैं उन्होंने भी पूरे जो स्टेडियम है शारजा का उसमें तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और जब ख़ास तौर पर जब मैच ख़त्म हुआ और पाकिस्तान जीता उसके बाद के ये सारे वाक़यात हैं। और उसके बाद आसिफ अली पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया भारतीय मीडिया की जानिब से, अफ़गानिस्तान के मीडिया की जानिब से, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो बाकायदा तौर पर स्टोरी पब्लिश कर दी कि आसिफ अली को इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, वो भी फैसला आ चुका है, आसिफ अली पर पाबंदी भी नहीं लगी और आसिफ अली जो हैं वो मैच फीस का जुर्माना तो देंगे लेकिन आसिफ अली अगले मैच के लिए अवेलेबल होंगे और इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए भी अवेलेबल होंगे श्रीलंका के खिलाफ। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जनाब। इसमें हमने देखा कि बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की पहले पाकिस्तान ने और उसके बाद बैटिंग में भी पाकिस्तान ने बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखाई। अब अफगानिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, जो अफगानिस्तानी जो शायकीन हैं, उनकी तरफ से इस कदर गम और गुस्सा जो है वो बड़ा गैर यकीनी सा है और बड़ा जो है वो मुख्तलिफ सा है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे डोमेस्टिक सर्किट में पाकिस्तान के यहाँ पर आकर जो है वो अफगानिस्तानी प्लेयर्स जो हैं आकर खेलते रहे हैं। उनके इनिशियल स्टेजेस में इंजमामुल हक ने उनकी कोचिंग की और अभी भी अगर देखें तो उमर गुल उनकी कोचिंग कर रहे हैं। उमर गुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह जिक्र भी किया था कि इसको सीरियस ज़्यादा ना लिया जाए और मैच की तरह से ही इसको लिया जाए और मैच की तरह खेला जाए। और पाकिस्तान ने इस तरह से कोई एग्रेशन दिखाई नहीं, लेकिन यह है कि काफ़ी गालम गलोच हुई उनकी जानिब से, दूसरी जानिब से अफगानिस्तान की जानिब से, और अफगानिस्तान के शायकीन और क्रिकेटर्स दोनों ने तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया और हार को बर्दाश्त अच्छे से नहीं किया। स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट है उसकी कमी लगी है इस पूरे जो मैच में। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने देखा जनाब के अगर पहले दफ़ा जब 2019 में मैच हारा था अफ़गानिस्तान तो शुएब मलिक ने पूरा हौसला दिया, उसके बाद अफ़गानिस्तानी टीम को और उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश की कि कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और होता है और यही होता है मैचेस में, बड़े मैचेस में, क्रूशल मैचेस में हो जाता है और बड़ी टीम के खिलाफ खेलना आसान नहीं होता। और उसके बाद जनाब 2021 के वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से हौसला अफजाई करते हुए प्लेयर्स पाकिस्तानी नज़र आए हमारे अफ़गानिस्तान की प्लेयर्स की, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे भाई हैं, हमारी बॉर्डरिंग कंट्री है, हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है और उसके साथ साथ हम जो है वो काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं बामी, और इस्लामिक कंट्री भी है, मुसलमान भाई भी हैं। तो इस सारी चीज़ों के बावजूद अफ़गानिस्तान में जो अग्रेशन और गुस्सा नज़र आ रहा है वो शायद कहीं और से चल रहा है, कहीं और से बैक हो रहा है, लेकिन हम इसको जाने देंगे, तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। उसके बाद हमने देखा 2000 जो ये वाला मैच हुआ एशिया कप का पर्टिकुलरली, इसमें हमने देखा
कि शादाब खान और बाबर आजम ने बाकायदा तौर पर बड़े अच्छे से ट्रीट किया अफ़गानिस्तान के जो हैं जो बैटर्स और उनके जो प्लेयर्स हैं उनको, और उनके साथ एक दाद रसाई वाला सिलसिला भी रखा और बड़े अच्छे से मिले उनको। लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से बड़ा जो है वो मायूस कुन रवैया हमें नज़र आया, बड़ा मायूस कुन चीज़ें थी शायकीन की जानिब से भी, क्रिकेटर्स की जानिब से भी। और नसीम शाह ने बाद में बताया भी जो पाकिस्तान के टीम मैनेजर हैं उनको, मंसूर राना को, कि वो बाकायदा तौर पर गालियाँ दे रहे थे और मुसलसल गालियाँ दे रहे थे। ये जो आसिफ अली वाला वाक़या हुआ है उससे पहले एक पूरी इसकी बैक है और पूरा मुकम्मल तौर पर जो है वो अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स ऑन फील्ड स्लेजिंग कर रहे थे और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आसिफ अली को पश्तो की समझ नहीं आती, नसीम शाह को आ रही थी दूसरे एंड पर। तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे आसिफ अली को, और इसी वजह से हमने देखा कि एक एग्रेशन नज़र आई हमें नसीम शाह के अंदर। और नसीम शाह ने जब वो छक्के लगाए तो उसके बाद वो रुक नहीं रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे कंटिन्यूस, और उसके पीछे वजह यही थी कि वो आसिफ अली का वो बदला चुकाने की कोशिश कर रहे थे जो आसिफ अली पर उन्होंने गुस्सा किया। और आसिफ अली सीनियर प्लेयर हैं और वो जूनियर प्लेयर थे फरीद, और उनको मेरे ख्याल में एक बेहतर रवैये के साथ आना चाहिए। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी अगर आसिफ अली ने की है तो फरीद ने भी कोई कमी नहीं रखी और किसी किस्म का कोई लिहाज भी नहीं रखा। इस पर मोहम्मद यूसुफ का भी हमने बयान सुना, उन्होंने भी कहा इस पर बात, और आईसीसी में अब जाने का फैसला भी किया है पीसीबी ने भी। और रमीज़ हसन राजा ने कहा है कि जिस तरह का रवैया हमने देखा अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स का, शायकीन का, जिस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ की स्टेडियम में, और उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रीट किया, स्लेजिंग की, उस पर जो है वो बड़े जो है वो गम गुस्से का इजहार किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि हमने हमेशा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अफगानिस्तानी प्लेयर्स को बैक किया है, अफगानिस्तान प्लेयर्स को मुकम्मल सपोर्ट किया है, उनको बुरे वक्त में पूरा बैक करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया सीनियर प्लेयर्स के खिलाफ के मुखालिफ। और अब हमने देखा कि आसिफ अली पर जो ये सारा मामला हुआ, इसके लिए जो है वो जाएगी अब आईसीसी के पास पीसीबी, और देखते हैं कि क्या फ़ैसला करती है पीसीबी। हमने देखा भारत जो है उसने पूरा मौका जो है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इस पूरे सिनेरियो में भारत कहीं ना कहीं बैक पे नज़र आया। हमें टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर भी पब्लिश हुई कि अब आसिफ अली पर पूरे टूर्नामेंट की पाबंदी लगानी चाहिए। आकाश चोपड़ा भी कहते हुए नज़र आए कि अगले मैच से बाहर हैं आसिफ अली। और भी काफ़ी क्रिकेटिंग एनालिस्ट जो हैं और क्रिकेटर टॉक शोज़ में जो होते हैं लोग बैठे, वो आसिफ अली पर पाबंदी की बात करते रहे हैं और बार बार इस चीज़ की पुष्टपनाही करते रहे हैं कि किसी तरह से आसिफ अली पर पाबंदी लगे। और वो बाकायदा तौर पर इस मैच में अफगानिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे थे कि किसी तरह से अफगानिस्तान जीते और भारत का रास्ता बने। लेकिन नसीम शाह ने सारों की उम्मीदों पर पानी फेरा और एक बेहतरीन किस्म की ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने ये मैच पाकिस्तान के पलड़े में जो है वो गिराया। अब अगले मैच तक इंतज़ार करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि अफगानिस्तानी अब मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी हम आमने सामने आएंगे तो एक बेहतरीन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हमें नजर आएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।